नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में, जहाँ हम कक्षा छठी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं के उत्तर देख रहे हैं। संस्कृत विषय के उत्तर हम देख रहे हैं। आज हम पाठ 7 संहति कार्य साधिका के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सहति कार्य साधिका पाठ का नाम है। इसका अर्थ है एकता में ही शक्ति होती है। यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है शरीर के अंग जिसमें बने हुए हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 है निर्देश बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उसमें से हमें एक चुनकर लिखना है। बहुभिः क्रीडकैः एव भवति। ऑप्शन है क्रीडनम, शयनम, रोदनम, कोलाहलम। तो इसका सही उत्तर है क्रीडनम। अगला प्रश्न है वयम मुखेन न कुर्मः। हम मुंह से क्या नहीं करते हैं? खादामः, वदामः, पिबामः, चलामः। हम मुंह से क्या नहीं करते हैं? तो हम मुंह से खाते तो हैं, पीते भी हैं। वदामः मतलब बोलते भी हैं। चलामः चलते नहीं है मुंह से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा चलामः। पुष्पे मालायाः निर्माणं भवति। वाक्ये तृतीया विभक्ति पदम अस्ति। ये हमें एक वाक्य दिया है, पुष्पे मालायाः निर्माणं भवति। इसमें हमें तृतीया विभक्ति वाला जो पद है, जो शब्द है, उसको ढूंढ के लिखना है। तो जिसमें यहाँ पर 2 ऐ की मात्रा हमें दिख रही है। इस तरह के जो शब्द होते हैं तृतीय विभक्ति वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है मालायाः निर्माणं पुष्पे और भवति। तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पे। अधोलिखित विकल्पेषु तृतीया विभक्ति न अस्ति। ऐसा शब्द बताना है इन चारों में जो तृतीया विभक्ति का नहीं हो। तो लतया, गीतया, रमया, ये तीनों तृतीया विभक्ति के शब्द नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका विद्याया। अगला है एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति। वाक्ये एकेन पदे विभक्ति अस्ति। इसमें बताना है एकेन पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें तृतीया विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें है तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न ऑप्शन हमें दिए हैं गमनम, राष्ट्रम, जलम, प्रभा, निर्माणम। इन जो ऑप्शन हमें ये उत्तर दे रखे हैं, इनको हमें खाली स्थानों में भरना है। तो पहला दिया है जन एकतायाः महानम भवति राष्ट्रम। जन एकता काय से महान बनती है? राष्ट्र से। द्वयोः पादयोः सहयोगेन भवति। 2 पैरों के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं? कहीं जा सकते हैं। तो गमनम। भोजनेन सह जलम भवति। भोजन के साथ क्या लिया जाता है? तो जल लिया जाता है। वृक्षे वनस्य प्रभा भवति। वनों से, वृक्षों से वन की क्या होती है? प्रभा होती है। सदस्य निर्माणम सम्मेलन भवति। सदस्यों के निर्माण से क्या बनता है? सम्मेलन। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है हमें इन प्रश्नों के, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। केन एकता बोधः भवति। तो एकता बोध किससे होता है? शरीरेण। अंगानाम मेलनेन किम भवति। अंगों के मिलने से क्या होता है? तो शरीर का निर्माण होता है, शरीर निर्माण। केशाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। किनके मिलने से रस्सी का निर्माण होता है? तो तृणानाम। तृणानाम मतलब तिनकों के मिलने से क्या बन जाती है? रस्सी। कह पुस्तक निर्माणम भवति। किससे पुस्तक का निर्माण होता है? तो विभिन्ने मुद्रित पत्रे, मतलब बहुत सारे लिखे हुए पत्रों से, पेजों से काय का निर्माण हो जाता है? एक पुस्तक का। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। कया गृह निर्माणम भवति। किससे घर का निर्माण होता है? तो एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणम भवति। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है।
काभि मुष्टि भवति। किससे मुष्टि मतलब मुट्ठी का निर्माण होता है? तो पंचभिः अंगुलीभिः मुष्टिः भवति। 5 अंगुलियों के मिलने से मुट्ठी का निर्माण होता है। अगला देखिए, रज्जुनाम कः बध्यते। रस्सी से किसको बांधा जा सकता है? तो रज्जुनाम बलशाली गजः अपि बध्यते। रस्सी से बलशाली हाथी को भी बांधा जा सकता है। केन सर्वाः क्रियाः भवति। अंगानां सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवति। किससे सभी क्रियाएं होती है? तो विभिन्न अंगों के सहयोग से शरीर की सभी क्रियाएं होती है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्त्याः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्य निर्माणं कुरु। इन शब्दों से हमें क्या करना है? तृतीया विभक्ति के 5 वाक्य बनाना है ना? 5 वाक्य इनसे हमें बनाना है, जिसमें ये सारे शब्दों का उपयोग हो। इनको मिलाकर, तृतीया विभक्ति के इन शब्दों को मिलाकर हमें 5 वाक्य बनाना है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। यहाँ पर ये एक वाक्य हो गया। दूसरा सहयोगेन, यहाँ पर यह सहयोग दिया था, यहाँ सहयोगेन ये तृतीया विभक्ति का शब्द है जो इस वाक्य में हमने प्रयोग किया। इसके बाद है पुष्पे मालायाः निर्माणम भवति। यहाँ पर हमें पुष्प भी दिया था, तो पुष्पे ये क्या है? तृतीया विभक्ति का शब्द है। इससे हमने ये एक वाक्य बनाया। ये उत्तर आप ऊपर तक के देख लीजिए। अगले जो वाक्य हैं, जैसे ये लिखा है, एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्ण भवति। एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणं भवति और जिह्वा स्वादयामः। के बाद पाठे आगतान तृतीया विभक्ते पंचदश शब्दान लिखत। पाठ में आए हुए तृतीया विभक्ति के 15 शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। जैसे उसने एक हमें लिख के दे रखा है, यथा शरीरेण, है ना? उदाहरण के तौर पे एक शरीरेण दे रखा है। तो पाठ में जो आए हुए हैं वो 15 शब्द हमने यहाँ पर लिखे तृतीया विभक्ति के। मेलनेन, सहयोगेन, नेत्राभ्याम, कर्णाभ्याम, नासिकाकया, पादाभ्याम, हस्ताभ्याम, दन्तेः, मुखेन, रज्जुनाम, एकेन, जनेन, पुष्पेः और क्रीडकेन। ये पूरे हमें हमारे तृतीया विभक्ति के शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अष्टम पाठः परोपकारः के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।